तो देखते हैं शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या बोला है कि दो पार्टिकल है ए और बी। क्या बोला है कि जो ए पार्टिकल है वो टोटल मान लेते हैं कि 2t टाइम के लिए ट्रैवल कर रहा है, और बी पार्टिकल भी क्या कर रहा है, 2t टाइम के लिए टोटल ट्रैवल कर रहा है, दोनों स्ट्रेट टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि पहले हाफ टाइम में ए जो है वो स्मॉल ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ता है फर्स्ट हाफ में, जबकि सेकेंड हाफ में उसका एक्सेलरेशन क्या है, 2a। अब बी की अगर बात करें तो बी भी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, दोनों साथ साथ स्टार्ट किए, पर बी पहले हाफ में 2a एक्सेलरेशन से चल रहा है। पहले हाफ मतलब पहला हाफ ऑफ द टाइम, ठीक है, और दूसरे हाफ में ये बंदा ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो पूछा है कि टोटल किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की। ध्यान रखना, दोनों को टाइम जो है बराबर मिल रहा है। ठीक है, दोनों को हमने लेट से 2t टाइम दिया। ठीक है, तो सोचो, मान लेते हैं ये बंदा पहले हाफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है 2 पार्टिकल्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। पढ़ लेना क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, ए से लेकर इस पॉइंट को मैं ए डैश नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये आएगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यू क्या है 0, हाफ ए टी स्क्वायर बचा, तो हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर। अब ऐसा मान लेते हैं कि दूसरे हाफ में ये बंदा यहाँ से लेकर यहाँ तक गया। ठीक है, इस फाइनल पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए डबल डैश। तो सोचो, अब ए डैश की दूरी तो अपने को मिल गई, कितनी आ गई, हाफ ए टी स्क्वायर। अब अपने को कैलकुलेट करना है ए डैश और ए डबल डैश के बीच की दूरी। ध्यान रखना, इस ए पॉइंट पे तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, पर इस ए डैश पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है। ठीक है, तो इस बार अगर अपन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो हमें यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो सोचेंगे यू कैसे निकाला जाए। मैं बात करता हूँ पॉइंट ए पे। अब पॉइंट ए डैश पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा, ए से लेकर ए डैश के ए से लेकर ए डैश में क्या लगा लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पर v एट ए डैश विल बी इक्वल टू वॉट, u एट पॉइंट ए प्लस ए टी। तो ये चीज़ तो हमें पता है 0 है, तो ये कितनी हो गई, 80। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस बंदे की इस पॉइंट ए डैश पे इस बंदे की वेलोसिटी है 80। तो अब मैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर लगाता हूँ तो डिस्टेंस आ जाएगी यू टी यानी कि ए टी इंटू क्या, टाइम। ये हो गया यू टी प्लस हाफ इंटू 2a इंटू टी का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये ए टी स्क्वायर, मैं कुछ मार्कर चेंज किए, ये वाला टर्म क्या बन गया, ए टी स्क्वायर, और देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा, ए टी स्क्वायर। तो इन दोनों का सम क्या आ गया, 2 ए टी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, इन दोनों का सम क्या आ गया, 2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, और ए से लेकर ए डैश के बीच की दूरी क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि ए से लेकर ए डबल डैश की जो दूरी आ गई वो आ गई 2.5 ए टी का स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं पार्टिकल नंबर बी की। फिर से पार्टिकल मान लेते हैं कि कुछ यहाँ पर पहुँचा होगा। ठीक है, बी डैश आधे टाइम में, उसकी जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, अगेन इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ जरूरत हो तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यू टी वाला टर्म 0 हो गया, बचा के हाफ ए टी स्क्वायर। ए की जगह इस बार क्या डालेंगे, 2a डालेंगे, टाइम की जगह क्या डालेंगे, टी स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या बचा, ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब सेकेंड हाफ में ऐसा मान लेते हैं कि भैया ये पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक गया, बी डैश से बी डबल डैश तक। अगेन यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को, v एट बी डैश इज इक्वल टू वॉट, u एट b प्लस 2a इंटू टी।
तो ये क्या, ये वाला टर्म तो फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हमें पता है। तो ये क्या बच गया, 280, यानी कि इस बंदे की इस पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, 280। फिर से मैं क्या लगाऊंगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊंगा बी डैश से लेकर बी डबल डैश की दूरी निकालने के लिए। तो यू टी कितना आ जाएगा, 280 यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू इस बार ध्यान रखना मैं यहाँ पर ए लिखूँगा, ठीक है, एक्सेलरेशन ए है, हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2.5 AT स्क्वायर। तो इस बार B से लेकर B डबल डैश की दूरी क्या हो जाएगी, इतना प्लस इतना, क्योंकि B से लेकर B डैश की वैल्यू अपन लोगों ने क्या कैलकुलेट की, AT स्क्वायर, और B डैश से लेकर B डबल डैश की दूरी क्या निकाले अपन, 2.5 AT स्क्वायर। तो 2.5 प्लस 1 कितना आ गया, 3.5। तो आंसर क्या आ गया, 3.5 AT स्क्वायर। तो इन दो चीज़ों पे अपन अब ध्यान देंगे, पहला ये और दूसरा ये। साफ दिख रहा है कि बंदा जो A है उसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है और जो बंदा B है उसने ज़्यादा किया है। ये तो हो गई यार कैलकुलेशन वाली पार्ट। अब अगर आप लोग कॉमन सेंस लगा के थोड़ा सोचोगे ना तो भी आंसर ओरली दिया जा सकता है कि किसने ज़्यादा ट्रैवल किया है, ठीक है। सोचो कि जिसने पहले ज़्यादा ताकत लगाई वो पहले ही अच्छी खासी स्पीड पकड़ चुका है, तो अगले हाफ में उसकी जो एडेड स्पीड है वो उसको ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। इसलिए मोस्ट ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है, बी ही ज़्यादा ट्रैवल करेगा। ये लास्ट वाली बात अगर नहीं समझ में आई हो तो कोई बात नहीं, सोच के देखना, समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब ख़त्म है। थैंक यू।